वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू आवर रियल वर्ल्ड। होप करती हूँ आप सब बहुत ही खुश होंगे। मेरे घर में काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे, इस वजह से कुछ दिनों से मैं स्टोरी नहीं डाल पाई। सॉरी फॉर दैट। चलिए दोस्तों, चलते हैं विंग और वांग जी की प्यारी सी दुनिया में। यहाँ जेवू जून विंग को वांग जी की हालत बताते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था, विंग लावण जी की केयर करने लगता है और उसे पसंद करने लगता है। ये सारी बातें लावण जी फील कर लेता है। लावण जी महसूस करता है कि विंग उसे बहुत प्यार करने लग गया है। इस बात को समझते ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और ये वो खुशी अपने भाई अ, जेबूजुन के साथ जाकर तुरंत ही शेयर करता है। आवान जी सारी बातें अपने भाई के साथ शेयर ही कर रहा होता है, तभी अंकल का बुलावा आ जाता है। विंग तुरंत ही जेबूजुन को टोकता है और कहता है, जेबूजुन, अगर आप जो बातें बता रहे हो वो सब सही है, तो उसने मेरा भरोसा क्यों तोड़ा? उसने मेरा विश्वास क्यों नहीं किया? और उसने उस वक्त कुछ बोला क्यों नहीं? अपने प्यार को कौन सा आदमी दूर जाने देता है? उसके साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त करता है। लान कहता है, विंग, शायद वो दिन तुम्हें याद नहीं। ये वही दिन था जिस दिन तुम्हारी आंखों में उसे प्यार दिखा था। वो उस दिन लाइफ में सबसे ज्यादा खुश था। तभी चाचा ने हम दोनों को बुलाया। हम जैसे ही वहां पहुंचे और ग्रीट कर ही रहे थे उन्हें, हमने देखा तुम्हें पहरादारों के साथ पकड़ के लाया गया है। तभी लावान जी तुम्हारी की तरफ बढ़ा था। मैंने उसे रोका और कहा, पहले पूरी बातें समझो। सारी बातें जानकर वो हैरान रह गया। उसकी खुशी अचानक से शौक में बदल गई। दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। जिस प्यार को विंग की आंखों में देखने के लिए मैंने इतने वर्षों का इंतजार किया, अचानक उन आंखों में नफरत देख वांग जी का दिमाग बंद हो गया। अचानक उन आंखों में नफरत देख वांग जी का दिमाग काम करना बंद कर दिया। वो वहीं पे बेहोश हो गया। वो जो ट्रस्ट, वो जो रिस्पेक्ट, लव इतने दिनों में उसने गेन किया था, वो सब खत्म हो गया। ये सब सोचकर वांग जी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो वहीं बेहोश हो गया। अब विंग जो अपने पैरों पे खड़ा था, लंजा के इस स्ट्रगल को सुनकर जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। वो लड़खड़ाता हुआ वांग जी का नाम लेने लगा। विंग कमरे की दीवार पकड़े पकड़े ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके पैर टूट जाएंगे। वो नीचे बैठ गया। उसके दिल में इस बात का बहुत दर्द हो रहा था। जेबूजिंग वांग जी को कहते हैं, आसियन, ये जो घटना सारी उसके सामने घटी थी। वांग जी वहीं स्टिफ रह गया। वो इतना कमजोर महसूस कर रहा था जितना उसने अपनी लाइफ में कभी महसूस नहीं किया। उससे जैसे उसके जीने की वजह ही छीन ली गई थी। वो उसी हालत में अगले 15 दिन तक पड़ा रहा। विंग, मैं और चाचा जी दोनों उसको लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी दे जा रहे थे, पर ऐसा लगता था जैसे उसका कोई असर उन पे हो ही नहीं रहा था। वो इतना बुरी तरीके से हर्ट हुआ था। चाचा यह सब देखकर हमारा मैत्री संबंध तोड़ना चाहते थे। फिर मैंने उन्हें समझाया, कोई भी कदम हमें लंजा के होश में आने के पहले नहीं लेना चाहिए। अंकल, हमें वांग जी की राय इस मुद्दे पर लेनी बहुत ज़रूरी है। मैं जानता था कि अगर मैत्री संबंध तोड़े गए तो लंजा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चाचा मेरी बातें मान गए। 15 दिन बाद जब उसे होश आया तो उसके होठों पर जो सबसे पहला नाम था वो विंग का था। हालांकि वो बेहोशी में भी विंग का नाम ले रहा था। ऐसा नहीं है कि चाचा जी नहीं जानते थे कि वांग जी विंग को बहुत पसंद करता है, पर वह उसकी जान को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते थे। चाचा जी ने वांग जी को कहा, तुम कमज़ोर हो, पर उम्मीद करता हूँ तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। रेस्ट करो। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही वांग जी सबसे पहले ब्रदर से कहता है, विंग कहाँ है? उसके साथ क्या हुआ? वो ठीक तो है? मैंने अभी अपने ड्रीम में उसे अपने से दूर जाते हुए देखा। ब्रदर, मुझे उसके पास ले चलो। मैं उसे अपनी माँ की तरह खोना नहीं चाहता। विंग, उस दिन से पहले मैंने वांग जी को इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा था। वांग जी कहता है, ब्रदर, किसी को प्यार करना इतना टफ क्यों होता है? उसे अपने पास रखना इतना टफ क्यों होता है? क्या मुझे खुश रहने का कोई अधिकार नहीं? विंग, वांग जी के जितने सवाल उतने ही आंसू थे। फर्स्ट टाइम वो तब रोया था जब माँ की डेथ हुई थी,
पर इसके बाद सेकंड टाइम वो तब रोया जब तुम वहाँ से चले गए थे। पर उस दिन भी वो इतनी बुरी तरह नहीं रोया था और टूटा नहीं था। उसकी वो हालत देखकर मैं भी घबरा गया था। विंग वांगजी की ये सारी बातें चाचा भी बाहर से सुन रहे थे। इसी वजह से उन्होंने वांगजी के लिए इतने हार्ड डिसीज़न लिए। चाचा ने कहा, इन दोनों का डिवोर्स होना ही ठीक है क्योंकि वो तुम्हें निर्दोष नहीं मानते। चाचा जी ने कहा, अगर वो निर्दोष है तो भी मैं नहीं चाहता कि वांगजी इस तरह किसी के ऊपर डिपेंड रहे, किसी के लिए अपने आप को बदले, इस तरह किसी के लिए अपने आप को हर्ट करे। इन दोनों का अलग होना ही सही है। विंग वांगजी को जैसे ही ये बात पता चली, वो चाचा को मनाने के लिए अपने घुटनों पर बैठ गया। 3 दिन 3 रात बीत गए। अब उसके घुटनों से खून आने लगा था। वहाँ के कंकड़ भी अब उसके घुटनों में चुभकर खून में बदल रहे थे। वांगजी वहाँ से टस-मस नहीं हो रहा था। इधर चाचा जी भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे। एक तरफ विंग जो सारे रूल रेगुलेशन को तोड़ने वाला, दूसरी तरफ वांगजी की जिद और उसकी हालत। दोनों में ही उनका फैसला लेना बहुत ही मुश्किल था। इन सब बातों के बावजूद वांगजी की ये जिद उनके ऊपर भारी पड़ी। तब जाकर चाचा मान गए और उन्होंने डिसीजन किया कि विंग अलाउड है यहाँ आने के लिए और वांगजी को कहा, तुम उसके पास चले जाओ, पर लाकर तुम्हें उसे यहाँ की सारी डिसिप्लिन समझाने पड़ेंगे, सिखानी पड़ेंगी। इतना केयरलेस नहीं हो सकता कोई भी गुस्सू में। हाँ, तुम्हें इससे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि विंग निर्दोष है। नहीं तो ये मेरे लिए भी मुश्किल है कि मैं तुम्हें वहाँ जाने के लिए अलाउ करूँ। वांगजी उसके बाद तबीयत खराब होने के बावजूद तुम्हें इनोसेंट प्रूफ करने में जुट गया। मैंने जब उसे रेस्ट करने के लिए कहा तो उसने कहा, नहीं ब्रदर, विंग बहुत दुखी होगा। मुझे उसे इनोसेंट प्रूव करके गुस्सू वापस लाना है। और तभी से वो पता लगाने लगा सारी कहानियों के बारे में। फिर उसने सच्चाई का पता लगा लिया और सारी रिपोर्ट्स अंकल को बता दिए। फिर चाचा ने पूछा, क्या विंग तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? इन सारे रिपोर्ट्स के बावजूद तुम उसकी फैमिली में रिलेशन रखना चाहते हो? विंग ने अपना सर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। अंकल को ये समझ में आ गया था कि कुछ भी हो जाए, वांगजी विंग को कभी भी नहीं छोड़ेगा। इन सारे डिस्कशन के बाद फिर गुसू में सारे एल्डर लोगों को बुलाया गया और सारी कहानियों को समझाया गया कि विंग का इसमें कोई कसूर नहीं है। तभी वो सभी लोग नाराज थे कि आखिर उनकी फैमिली ने ही तो वांगजी यानी हमारे राजकुमार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है, इसलिए उसका आना ठीक नहीं है। तब वांगजी वहां घुटनों के बल बैठ करके सबसे रिक्वेस्ट किया कि इसमें विंग की कोई गलती नहीं है, तो सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए। उसकी जिद को देखकर सभी लोगों को एग्री करना पड़ा विंग को बुलाने के लिए। विंग उसकी बात काटते हुए पूछता है, जेबूजून, मेरी फैमिली ऐसी, इसका क्या मतलब है? जेबूजून बताते हैं, विंग, जो तुमने ये लेटर जंगचा को दिया था, वो तुम्हारा कमरा साफ करते हुए वहाँ की आया को मिल गया था, जो उसने जंगचा के कमरे में पहुंचा दिया था। जब जंगचा के कमरे में सफाई करने के लिए दादी माँ गई तो वो लेटर उठा करके उसने मिसेस जान को दे दिया था। मिसेस जान ने फिर उसमें जहर की शीशी रख करके वापिस उसे गुसू भेज दिया ताकि तुम्हें फंसाया जा सके। आशियन, वांगजी ने तब भी गुसू के सभी एल्डर्स से उसके लिए क्षमा मांगी और बोला, उसने चाचा जी से रिक्वेस्ट भी की कि ये सारी बातें युनमंग में ना पहुंचाई जाए कि इससे मिस्टर जांग, सीजे, जांग वाहियन, इन सबको बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए उसने रिक्वेस्ट करी चाचा जी से कि ये सारी बातें युनमंग ना पहुंचाई जाए। विंग, वांगजी नहीं चाहता था कि तुम्हें इस बातों के लिए शर्मिंदा होना पड़े, इसीलिए किसी को कोई चीज़ नहीं कही गई। विंग, पता नहीं तुम्हारे मन में क्या है, मैं नहीं जानता, बट मैं चाहता हूँ कि तुम इन बातों को ध्यान दो। वांगजी शायद तुम्हें ये सारी बातें कभी नहीं बता पाए, पर तुम्हारा जानना जरूरी है, इसलिए मैंने बताया। जेबूजून अब उसे वहाँ ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। विंग अब वहीं बैठा रह जाता है जैसे उसके शरीर से जान ही निकल गई है। विंग की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। वो अफसोस से भरा हुआ था।
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसने क्या किया। कितनी बुरी तरह उसने उसका दिल तोड़ा था, इतनी बुरी तरह उसे इंसल्ट किया था। उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की लंजा। तुम क्या कहना चाहते हो मैंने सुना ही नहीं। मुझे माफ़ कर दो। सॉरी लंजा, मुझे माफ़ कर दो। आई एम वेरी वेरी सॉरी। और फूट फूट कर वहाँ रोने लगता है। इधर खबर होती है वेंजूलियो को सम्राट का हुक्म दिया गया है उसे वांगजी को मारने का। ये खबर जांग को मिलती है। जंगचा को जैसे ही ये खबर मिलती है वो तुरंत विंग के पास दौड़ के आता है। कहता है, विंग तुमने ये क्या हालत बना रखी है? क्या तुम लड़कियों की तरह रो रहे हो? पता है कितनी बड़ी खबर आई है? वेंजूलियो को ऑर्डर दिया गया है वांगजी को मारने का और तुम यहाँ पर रो रहे हो बेवकूफ़ों की तरह। उठो, चलो, उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। वो शायद अकेला सब कुछ हैंडल नहीं कर पाए। चलो, वांग जी को कुछ हुआ तो उसके रिस्पॉन्सिबल तुम होगे। वो क्लाइंट में लड़ाई का भी जिम्मेवार तुम ही समझे जाओगे। और वांग जी को भी मारने का ऑर्डर इसीलिए लिया है क्योंकि उसने वैन के सेनापति को मार दिया तुम्हें प्रोटेक्ट करने में। अब वांग जी को तुम्हारी ज़रूरत है। उठो, उठो विंग, चलो। इतनी सी बात सुनते ही जैसे विंग के बॉडी में करंट सा पास होता है और वो उठ के तुरंत ही तैयार हो जाता है और भागने लगता है वेंजूलियो को ढूंढने के लिए। वेंजूलियो वांगजी को ढूंढ रहा होता है पर उससे पहले विंग वेंजूलियो तक पहुंच जाता है। विंग और वेंजूलियो में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वेंजूलियो भी युद्ध कला में बहुत ही माहिर था, विंग भी। दोनों का युद्ध बहुत ही टक्कर का होता है। दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगते हैं। दोनों को 2-3 तलवारें लग चुकी होती हैं और दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। दोनों ही गिर चुके होते हैं। वेंजूलियो अब मरने ही वाला होता है तभी ऑर्डर की वजह से वो उसका कोर क्रश करने की कोशिश करता है और उसके लिए वो हाथ बढ़ाता है विंग की तरफ। जैसे उसे टच करने वाला होता है तभी वांगजी वहाँ आ जाता है और उसका हाथ काट डालता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और बेहोश होकर वहीं पर गिरने लगता है क्योंकि उसे भी कई सारी तलवारें लग चुकी थी। वांगजी मिस्टर जांग को ग्रीट करता है और विंग को अपने साथ गुसू ले जाने की परमिशन मांगता है। वांगजी गुसू ले जाने के लिए विंग को अपने गोद में उठाता है और अपने तलवार पर पैर रख कर के चल देता है। इन बिटवीन वो पीछे फ्लैशबैक अपना याद करता है जब विंग ने बेहोश होने से पहले उससे कहा था गुसू के राजकुमार से अपने काम के लिए माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो वांगजी, आई एम सॉरी। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। तो चलिए आगे की कहानी कल सुनते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।